जय हिंद बच्चों आज मैं आपको बौद्ध धर्म के विषय में बताऊंगी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक क्रांति हुई। भारत में धार्मिक क्रांति हुई। भारत के साथ साथ लगभग विश्व के कई देशों में हुई। इस काल में अनेक नवीन संप्रदायों का जन्म हुआ। इन संप्रदायों ने अपने अपने ढंग से ईश्वर के अस्तित्व की व्याख्या की और निर्वाण या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। सबने अपने अपने हिसाब से धर्म और ईश्वर की व्याख्या स्थापित की। किंतु प्रश्न यह है कि इस काल में भारत में धार्मिक क्रांति क्यों हुई या नवीन संप्रदायों का उदय क्यों हुआ। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक क्रांति हुई थी वो सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म ही नहीं था कि बस दो ही धार्मिक क्रांति हुई थी, बल्कि भारत में धार्मिक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में ब्रह्मजाल सूत्र में इस क्रांति के तत्कालीन धार्मिक क्रांति के 62 तथा जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में 368 बताई गई है। मतलब इतने तरह के धार्मिक क्रांति, अलग अलग संस्थाएं बनी, अलग अलग धार्मिक नेता, धार्मिक पंथ स्थापित हुए। इन आंदोलनों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन हुए और उनके नाम चीन में जैसे कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्त्र तथा यूनान में पाइथागोरस, ये महत्वपूर्ण रहे। भारत में जैन और बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म को फिर से उच्च शिखर पर पहुंचाया। और बौद्ध धर्म पूर्णतः नवीन धर्म था। बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या थे? उदय के कारण या उस समय जितने भी धार्मिक संप्रदाय मतांतर स्थापित हुए उनके कारण क्या थे? ठीक, तो सबसे पहले उनके कारण की प्रमुख हेडिंग जो है वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर 1, वैदिक धर्म में अनेक बुराइयों का समावेश। मैं एक एक हेडिंग बताते जाऊंगी और उसकी व्याख्या करते जाऊंगी, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा ना? तो वैदिक धर्म में अनेक बुराइयों का समावेश हो गया। वैदिक प्रारंभ में मूलतः वैदिक धर्म जो था वो बहुत ही सीधा, सरल और आडंबरहीन था। कोई आडंबर नहीं था, बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था और बहुत ही सरल था, बहुत ही सीधा था। मतलब कोई भी उसको अपनाए, कोई भी उसकी प्रैक्टिस करे। किंतु उत्तर वैदिक काल में तथा उसके बाद वैदिक धर्म का स्वरूप ही बदल गया। उसमें अनेक कर्मकांड, औपचारिकताएं, बहुत सारे ढकोसले आ गए। और यही नहीं, जटिल रीति रिवाज, बहुत लंबे लंबे यज्ञ, कर्मकांड और अनेक पशु बलि, अलग अलग तरह की जो जटिल रीतियाँ नीतियाँ आरंभ हो गई। उसकी वजह से जो साधारण जनता थी परेशान हो गई। तो अब उसको एक ऐसे सरल सहज धर्म की आवश्यकता पड़ी कि जिसे वो आसानी से स्वीकार कर सके। तो ये कारण, पहला कारण ये बना उस समय। तो उस समय सरल धर्म की खोज करने के लिए साधारण जनता जगह जगह
उद्यत थी, देख रही थी। तत्कालीन परिस्थितियों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से प्रकाशित हुए। दूसरा कारण पशु बलि की बाहुल्यता। मैंने आपको बताया यज्ञ में पशु बलि की बाहुल्यता बढ़ गई, बहुत ज़्यादा पशु बलि होने लगी, निर्मम हत्या होने लगी। इस वजह से साधारण किसान जो थे वो बहुत दुखी हो गए। सामान्य जनता जिनके लिए पशु धन होता है, जो कृषि कार्य में और दूध दही के लिए और चीज़ों के लिए प्रमुख रूप से सामान्य जनता पशुओं पर निर्भर रहती है, तो अब ये पशुओं की संख्या कम होने लगी। तीसरा कारण आम जनता वैदिक धर्म के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझने में असमर्थ हो गई। तीसरा कारण क्या था कि धीरे धीरे वैदिक धर्म में इतनी जटिलताएं आ गईं कि सामान्य जनता अब इसके जो सूक्ष्म रहस्य थे, उसके जो वैदिक धर्म के सिद्धांतों को समझने में असमर्थ थी। अब बहुत परेशानी होने लगी। तो ये वैज्ञानिक व्याख्या जो थी वो जन साधारण की समझ से बाहर हो गई। ये भी एक कारण था। और चौथा कारण था ब्राह्मणों का प्रभुत्व। ब्राह्मणों का प्रभुत्व वैदिक काल में बहुत अधिक था। पुरोहित समाज में प्रमुख थे, यहाँ तक कि शासक भी पुरोहितों से अछूते नहीं थे। राजा भी पुरोहित के सामने, ब्राह्मण के सामने खड़े होकर के उनको अभिवादन करते थे। और ये तो सम्मान की बात है, लेकिन राजा के सलाहकारों में, शासक के सलाहकारों में पुरोहित वर्ग का अधिकता, बाहुल्य बढ़ गया, उनका प्रभुत्व बढ़ गया। और इससे क्या हुआ कि नए धर्म संप्रदायों को प्रोत्साहन मिला। पांचवा कारण शूद्रों की दयनीय दशा हो गई। शूद्रों की दयनीय दशा। वैदिक काल में शूद्र हिंदू धर्म के एक अभिन्न अंग थे। आगे चल करके शूद्रों को अछूत बना दिया। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से आगे बढ़िए तो उनका जो है शोषण आरंभ हो गया। शूद्रों की प्रताड़ना के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो शूद्रों में बहुत असंतोष स्थापित हो गया। सम्मान तो सभी को चाहिए, शिक्षा भी सभी को चाहिए और ज़रूरी भी है, क्यों नहीं चाहिए। जो सब पर, जिसका सब पर जो सब लोग अधिकार स्थापित कर सकें, शिक्षा और सम्मान, तो ये तो बहुत ही आवश्यक है। तो अब ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण दिन पर दिन कठोर नियम बनते जा रहे थे। शूद्र वर्ग आक्रोश से भर गया और अब उसे एक नए, सरल, सहज, आडंबरहीन धर्म की आवश्यकता महसूस होने लगी। छठा कारण उदार विचारों का उदय। इस काल में उदार विचार वाले कुछ व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये लोग पशु बलि, खर्चीले कर्मकांडों, अंधविश्वासों, ब्राह्मणों के प्रभुत्व तथा शूद्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार के विरोधी थे। ऐसे कुछ वर्ग समाज में उत्पन्न हुए जिन्होंने विरोध किया इन कुरीतियों का। वे धर्म और समाज में सुधार की नई लहर लेकर आए। इस प्रबुद्ध तथा उदार विचार वर्ग के लोगों ने वैदिक धर्म का विरोध तथा नवीन संप्रदायों का स्वागत किया। तो ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने समाज में एक नई चेतना का प्रकाश किया, प्रकाश फैलाया चारों ओर। और प्रमुख कारणों में एक कारण यह भी बताया जाता है, इन धर्मों के प्रमुख कारणों में पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। लोहे के आविष्कार के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। लोहे का आविष्कार हो चुका था और कृषि क्षेत्र में उससे बहुत सहायता मिली और एक नवीन क्रांति का जन्म हुआ। कृषि में सबसे अधिक आवश्यकता पशुओं की होती थी।
इसके विपरीत वैदिक कर्म कांडों में सबसे अधिक पशु ही मारे जाते थे, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। अतः वैदिक कर्मकांड खेती की प्रगति में बाधक थे, इसलिए भी साधारण जनता को एक नए धर्म की आवश्यकता थी। इस प्रकार धार्मिक क्रांति के ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनको मैंने आपको बताया। अब जो नवीन बौद्धिक आंदोलन हुए उसमें कौन कौन से प्रमुख रूप से थे नवीन बौद्धिक आंदोलनों में, उस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिनमें 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सब महावीर एवं बुद्ध के समकालीन थे। महावीर और बुद्ध के समकालीन 5 अन्य संप्रदाय भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे पहले पूरन कश्यप। कौन? पूरन कश्यप। यह ब्राह्मण जाति के आचार्य और घोर अक्रियावादी थे। क्या थे? ब्राह्मण जाति के आचार्य और घोर अक्रियावादी थे। दूसरा, मक्खली पुत्र गोशाल। कौन? मक्खली पुत्र गोशाल। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। पहले ये महावीर के शिष्य थे। सबसे पहले ये महावीर के शिष्य थे, जैन धर्म में थे। इनके शिक्षा का मूल आधार नियतिवाद या भाग्यवाद था। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मक्खली पुत्र गोशाल का विचार, उनका दर्शन था कि व्यक्ति के कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्ति अपने भाग्य द्वारा संचालित होता है। परंतु ये घोर तप एवं संन्यास में विश्वास करते थे। इन्होंने श्रावस्ती को अपना केंद्र बनाया। अब तीसरा कौन? तीसरे अजित केस कम्बलिन। कौन? अजित केस कम्बलिन। यह नितांत भौतिकवादी थे। इन्हें भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका मत था कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं बचता, अतः व्यक्ति को अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वही करना चाहिए। अजित का चिंतन लोकायत या चार्वाक परंपरा की पुष्टि करता है। हालांकि लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं, लेकिन ये चार्वाक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन, बहुत फेमस है कि कर्ज लेकर भी घी पियो। ये आम जनजीवन में भी प्रचलित है कि जो लोग भाग्य में विश्वास करते हैं तो कर्म तो बिल्कुल उनके आगे नगण्य है। तो भाग्य के अनुसार जीना है तो कर्ज लेकर घी पिए, अर्थात मौज मस्ती में जिए, खाओ पियो मौज करो, है ना? ऐसा नहीं है। ये इनका दर्शन था, अजित केस कम्बलिन का, जो चार्वाक दर्शन के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक। चौथा, पकुद कच्चायन। पकुद कच्चायन, यह पुनर्जन्म तथा कर्म को नकारते हैं। इनका मत भौतिकवादी था। इनका कहना था कि संसार में ना कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मारा जाता। पांचवा, संजय वेलट्ठीपुत्र। संजय वेलट्ठीपुत्र, यह अनिश्चयवादी तथा संदेहवादी थे। जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर इनका अनिश्चय था। संजय वेलट्ठीपुत्र का ये 5 थे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समकालीन थे। और यह उस समय धार्मिक क्रांति तत्कालीन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब धार्मिक क्रांति प्रारंभ हुई तो ये 5 प्रमुख रूप से प्रकाश में आए। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही सर्वाधिक
स्वीकृत हुआ और सामान्य जनता में वह प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार ये कारण थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के, और अन्य 5 प्रमुख धर्म और संप्रदाय थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुए या प्रकाशित हुए। अब बौद्ध धर्म के विषय में सुनिए ध्यान से। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और वंश, उसके बारे में ध्यान से सुने। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा पर हुआ था, और इनके विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सबका कल्याण उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उन्हें स्वर्ग की आकांक्षा, संपत्ति की ऐषणा नहीं थी। उन्होंने राजपाट और सर्वस्व त्याग दिया तथा सागर के समान विशाल अंतःकरण लेकर मानव और जीव मात्र के कल्याण के लिए भारत की गली गली में वह भिक्षा की पुकार करती रही। ये स्वामी विवेकानंद के उद्गार हैं महात्मा बुद्ध के विषय। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 या 567 ईसा पूर्व, कुछ विद्वान 563 मानते हैं और कुछ विद्वान 567 ईसा पूर्व मानते हैं। 563 यानी 563 BC या 567 BC। लुम्बिनी वन जो आधुनिक रुम्मिनदेई नामक ग्राम में हुआ था। उनके इस जन्म स्थान की पुष्टि 250 ईसा पूर्व 250 BC में स्थापित अशोक के स्तंभ से होती है, जिस पर वह लेख उत्कीर्ण है। अशोक बुद्ध के जन्म के 250 वर्ष बाद 250 ईयर्स BC जाता है रुम्मिनदेई पर, और वहाँ पर वो एक लेख उत्कीर्ण करवाता है, और उस लेख में लिखा है, हेद बुद्धे जाते सक्य मुनीति हेद भगवये जाते। अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यहाँ भगवान उत्पन्न हुए थे। ये वाक्य वहाँ पर उत्कीर्ण है, यह लेख उत्कीर्ण है। तो इस तिथि से, इस डेट से बुद्ध के जन्म की तिथि निकाली जाती है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो नेपाल की तराई प्रदेश के राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। माता का नाम महामाया था, जो प्रजापति गौतमी की बहन थी। प्रजापति गौतमी आगे चलकर बुद्ध की परवरिश करती हैं, वही उनका पालन पोषण करती हैं। और महामाया कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थीं। बुद्ध गौतम गोत्र के होने के कारण गौतम भी कहलाए। गौतम बुद्ध उनका प्रचलित नाम है, उनका गोत्र था गौतम। उनके माता पिता ने उनके बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। और पाली ग्रंथ मध्यम निकाय में इस बात का उल्लेख है कि 10 माह तक बोधिसत्व को गर्भ में रखने के बाद जब प्रसव का निकट आया तो रानी महामाया की इच्छा अपने मातृकुल अर्थात मायके जाने के लिए हुई, जो देवदह में था, और राजा की अनुमति से वो देवदह गईं। रानी को पालकी में बिठाकर भेजा गया। लुम्बिनी उद्यान में उन्हें विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वहाँ लुम्बिनी वन में वो रुकी और वहाँ पर शाल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ। किंतु 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी विमाता या मौसी, उनकी मौसी भी थी और उनकी विमाता भी थी, महाप्रजापति गौतमी ने किया। और वो आगे चलकर उनकी प्रथम भिक्षुणी भी बनती हैं। फिर गौतम बुद्ध का विवाह बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति से पूर्व का उनका नाम था,
एकांत प्रिय थे और चिंतनशील थे। शुद्धोधन ने 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से कर दिया। यशोधरा के अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि भी मिलते हैं। कहीं कहीं ये अन्य नाम भी मिलते हैं। महावस्तु के अनुसार, महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है, यशोधरा के पाणी ग्रहण के लिए, यशोधरा से विवाह के लिए 50 शाक्य कुमारों के साथ आयुध कौशल प्रदर्शन में भाग लेना पड़ा था। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आयुध कौशल प्रदर्शन में यशोधरा से विवाह के लिए। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में बुद्ध गृह त्याग करते हैं और यह घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इसके बाद फिर बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। बुद्धत्व के लिए जब वो अपने घर से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फिर वो अपने घोड़े को और अपने वस्त्र आभूषण सब दे देते हैं और फिर वो अपने बाल और दाढ़ी भी सब काट देते हैं और सन्यासी का जीवन अपना लेते हैं। अब बुद्धत्व प्राप्ति के लिए गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध 7 दिन अनुपीय नामक ग्राम के बाग में व्यतीत किए। इसके पश्चात उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज में मगध राज्य की राजधानी में आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र नाम के 2 ऋषियों से उत्तम, श्रेष्ठ और शांतिमय जीवन के लिए भेंट की, किंतु उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने मगध जनपद के उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर अपने 5 अन्य साथियों के साथ कठोर तप किया, जिसके कारण उनका शरीर अस्थिपंजर मात्र रह गया। इतना कठोर तप किया कि उनका शरीर एकदम हड्डियों का कंकाल बस रह गया, लेकिन ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। अतः वे चावल, दही आदि फिर से खाने लगे, जिससे उनके 5 ब्राह्मण साथियों ने यह सोचकर कि गौतम ने ये मार्ग, तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है और भोग का मार्ग ग्रहण कर लिया है, इसलिए घृणा के साथ उनका साथ छोड़ दिया। उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब गौतम बुद्ध नाम पहले है गौतम, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। अब गौतम गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड समाधि लगाई उन्होंने। वे 7 दिन और 7 रात अखंड समाधि में स्थित रहे। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर उन्हें हृदय में सत्य के प्रकाश का अनुभव हुआ। इसी समय से वे बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। इस प्रकार अपनी आयु के 35वें वर्ष में गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्धत्व प्राप्त करने की घटना इतिहास में संबोधि के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? संबोधि के नाम से प्रसिद्ध है। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और उनका नाम बुद्ध पड़ गया। गौतम बुद्ध अब वो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। ठीक, कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंतिम समय में वो उनके साथी भी सब छोड़ देते हैं और वो अकेले गया में पीपल वृक्ष के नीचे, वह वृक्ष भी बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ और गया बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो बुद्ध के जीवन के विषय में आपने सुना आज, और धार्मिक क्रांति के कारण क्या थे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं इसका आगे का भाग फिर बताऊंगी आपको। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।